तो यार आज मैं और नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और ये कुछ नई इन्फॉर्मेशन मुझे दिया है केन ज़ाइरो ने। केन ज़ाइरो से आप लोग मेरे ख्याल से अच्छे से वाकिफ हो गए। जब ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड एयर हुआ करते थे किसी को पता नहीं हुआ करता था आगे क्या होने वाला है और इस शख्स को पता चल जाता था कि अगले 10 एपिसोड बाद क्या होने वाला है। इवन आई रिमेम्बर अगर किसी ने सबसे पहले शेयर किया था कि ड्रैगन बॉल सुपर टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद बंद होने वाला है तो वो भी सबसे पहले मैंने केन ज़ाइरो के ट्विटर हैंडल पर ही देखा था। एंड केन ज़ाइरो के कॉन्टेक्ट टॉय एनिमेशन जो स्टोरी बोर्डिंग में ड्रैगन बॉल सुपर के हिस्सा लेते हैं उनके तक, इवन राइट्स मैनेजमेंट के लोगों के साथ, यहाँ तक कि इंग्लिश वॉइस ऑफ गोकू के साथ केन ज़ाइरो की रेगुलर तौर पर बात होती है। सोचो ही इज बिग राइट। एंड आज उसने अपना व्यू दिया है मेरे चैनल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू केन ज़ाइरो आज की वीडियो के लिए हमें एक्स्ट्रा कंटेंट देने के लिए। केन ने सिर्फ लिखकर अपना व्यू दिया है। मैंने केन ज़ाइरो को कहा था कि हम रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि केन ज़ाइरो को डेंगू हुआ है और वो अभी रिकवरी फेज में है। लेकिन जस्ट फॉर यू गाइस उसने हमारे लिए अपना व्यू टेक्स्ट में लिख कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ केन जल्दी से जल्दी रिकवर हो। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो पहला सवाल जो मैंने केन को लिखकर भेजा था वो ये था कि तुम्हें क्या लगता है कि ये नेगोशिएशन जो शुएशिया और अकियो इयोको के बीच में चल रहा है इसका क्या मतलब है, और अगर ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होता और अगर शुएशिया मांगा के एनीमे में एडॉप्शन होने वाले राइट्स देने से मना कर देता है तो इसका नतीजा फ्यूचर में ड्रैगन बॉल पर किस तरीके से असर करेगा। तो केन ज़ाइरो ने काफी प्रिसाइज और पॉइंटेड जवाब दिया कि ये नेगोशिएशन आज से नहीं हो रहा, ये नेगोशिएशन काफी पहले से चला आ रहा है। यहाँ तक कि पिछले साल ही उसने इसके बारे में, ये सब कंट्रोवर्सी के बारे में जब किसी को नहीं पता था, जब ये रिपोर्ट्स पब्लिकली बाहर नहीं आए थे तब सिर्फ और सिर्फ केन ज़ाइरो को पता था और उसने यही बात को डीबीएस क्रॉनिकल्स को बताया कि अंदर अंदर ऐसा मामला चल रहा है ड्रैगन बॉल सुपर 2 के एनीमे को लेके। और केन ने यहाँ आर्गुमेंट शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि दो पार्टीज में, दो मैनेजमेंट में मतभेद है, यानी कि डिफरेंस इन ओपिनियन ड्रैगन बॉल सुपर 2 के एनीमे को लेके। अब यहाँ देखो केन ने आगे सीधा लिखा है कि कुछ लोग को लगता था जो टॉप लेवल के थे उस मैनेजमेंट के कि अगर ड्रैगन बॉल सुपर को और ऊंचाइयों पर लेके जाना है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना है तो कुछ मत करो, सीरीज में नए फॉर्म डालते जाओ और हर आर्क में न्यू फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाओ। और दूसरा पक्ष मानता था कि उन्हें अभी के लिए ड्रैगन बॉल की मूवीज पर फोकस करना चाहिए टोरियामा की सहमति से, और दूसरी तरफ मांगा जैसी चल रही है वैसी चलती जाए। और इसके बाद केन ने लिखा है कि शायद इयोको को फर्क भी नहीं पड़ता कि मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, उनका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एनीमे और गेम्स पर था। फिर मैंने पूछा दूसरा सवाल, क्योंकि अभी तक हमें दोनों साइड की स्टोरी नहीं मालूम है, तो तुम्हारा क्या मानना है? क्या शुएशिया ने इतने दिन तक ड्रैगन बॉल सुपर को बंद करके रखा या फिर अकियो इयोको ने ड्रैगन बॉल सुपर को इतने दिन तक बंद रखा? आखिर इन दोनों में से कौन है और यहाँ कौन विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा? और केन ज़ाइरो का इस पे जवाब आता है कि उसे नहीं लगता यहाँ किसी की भी कुछ गलती है और ना ही कोई विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। बस चीज इतनी है कि मैनेजमेंट के टॉप 2 लोग के आपस में आइडियाज क्लैश हो रहे हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। टोरियामा और टोयोटारो आज साथ इसीलिए काम करते हैं क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि वो एक दूसरे के आइडियाज के साथ डिसएग्री कर जाए। जब भी इन दोनों में से किसी एक के पास आइडिया आता है तो दूसरा शख्स कहता है ऑल राइट लेट्स डू इट, लेकिन इसमें मैं अपने भी आइडियाज का इस्तेमाल करूंगा। फिर मैंने केन से पूछा तीसरा सवाल कि अचानक में ये न्यूज बाहर आकर लोगों के बीच में कैसे फैल गई, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज में रिपोर्ट्स को कवर किया गया था उसको पढ़कर ये समझ आता है कि ये एक दिन या फिर एक हफ्ते का या फिर एक महीने से ये सब नहीं चल रहा। रिपोर्ट्स पढ़कर ऐसा क्यों लग रहा है कि नेगोशिएशन शायद ठीक नहीं जा रहा और कुछ निकल कर नहीं आने वाला अकियो इयोको और शुएशिया के बीच में, और इससे पहले की चीजें और ज्यादा बिगड़ जाए और किसी एक पक्ष की छवि खराब हो जाए उससे पहले ही शुएशिया के एम्प्लॉय को बाहर निकलकर लोगों के सामने आकर ये सारी बातों को बताना पड़ा और सारे राज को उगलना पड़ा ड्रैगन बॉल सुपर 2 को लेकर, जिससे ज्यादा से ज्यादा डैमेज कंट्रोल हो जाए। तो क्या अभी भी चीजें सेटल होने में वक्त लगेगा और ये सब अचानक इतना लाइट में क्यों आ गया लोगों के बीच में, इसकी वजह क्या है? तो केन ने मेरे इस सवाल का जवाब दिया कि उसे ये लगता है कि ये सब अचानक बाहर निकलकर इसीलिए आ गया क्योंकि अकियो इयोको ने तय कर लिया कि उसे अलग से खुद की कंपनी बनाना है और उसने कंपनी बना भी लिया, क्योंकि जब वो सेम कंपनी में ड्रैगन बॉल सुपर के लिए काम करते थे तो शायद वहाँ चीजें सेटल नहीं हो पाई जो होना चाहिए थी, और बहुत नेगोशिएशन होने के बावजूद भी उनके कंपनी का इंटरनल मैटर सॉल्व नहीं हो पाया। तो मैटर इस पॉइंट पर आ गया जहां उन्हें लगा कि शायद ये खिंचता जाएगा और रुकने नहीं वाला, जिसके वजह से ये सब लोगों के बीच में आ गया। और मैंने आखिरी सवाल पूछा यहाँ केन से, फिर शुएशिया और अकियो इयोको के बीच में बॉस कौन है? अभी के वक्त में ऐसा कौन है जो अपनी शर्तें मनवा सकता है और किसके पास ज्यादा एडवांटेज है और क्यों? तो केन ज़ाइरो ने इसका जवाब दिया कि
ये बता पाना मुश्किल है कि इस सिचुएशन में बॉस कौन है। इसके लिए हमें उनके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब मामला फंसा हुआ है और ऐसा देखकर रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि अकियो इयोको के पास प्रेजेंट में एडवांटेज है और ये मैटर में उनके पास कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा पावर है। बस इतने सवाल मैंने केन्जाइरो को भेजे थे और इन इंपॉर्टेंट सवाल का उसने मुझे जवाब दिया। क्योंकि देखो, रिपोर्ट्स में इतनी डिटेल में चीजें नहीं लिखी होती। जरूरी होता है कि हम वैसे लोग से पूछें जो पल पल इस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं और जिन्हें पता है अंदर अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो केन्जाइरो को शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। आप लोगों से प्लीज जाकर इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पे फॉलो करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करो। वैसे ये मेरा लास्ट वीडियो था इस कंट्रोवर्सी पर लेके। अब जब कभी फ्यूचर में अकियो इयोको का जवाब आएगा तब हम आगे कवर करेंगे कि आगे इस मामले में क्या प्रोग्रेस है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आप लोग के क्या ओपिनियन है इसको लेकर। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।